जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये एक बहुत अफसोसनाक ख़बर मिली, मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब ने पोस्ट भी लगाई और इसी तरीके से वीडियो भी शेयर की कि उनके ऊपर किसी ने हमला किया या उनको डराने धमकाने की कोशिश की है। अल्लाह करीम इनकी और तमाम उलमा की हिफाजत फरमाए और हमारे जो उलमा हैं या इस तरह के यूट्यूबर्स हैं फ़ज़ल हमदर्द साहब जैसे, इनको अल्लाह करीम हिदायत अता फ़रमाए कि ये लोगों के जज्बात से मत खेलें। ठीक है, यानी आप जब लोगों के जज्बात से खेलते हैं तो होता ये है कि लोग क्योंकि इल्म के कायल नहीं होते या इल्मी दलील के कायल नहीं होते, या वो समझते हैं कि ये बंदा गुस्ताखियों पे उतरा हुआ है तो हम इसको ज़रा डराते धमकाते हैं तो ये शायद बाज आ जाए। लेकिन बहरहाल होता है ये, नॉर्मली ये आप डराते धमकाते हैं तो वो बंदा और आगे निकल जाता है। आप पीटीआई का ही हाल देख लें या इमरान खान साहब का ही हाल देख लें। ठीक है, तो इसलिए हम तो बहरहाल इसकी मजम्मत करते हैं, बल्कि हमने ताज़ियती या फिर उनसे अफसोस ना करने के लिए मैसेज भी उनको सेंड किया उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर। उसका भी आप अगर या अपलोड होता है ऑडियो मैसेज तो इसमें स्क्रीनशॉट लगा दिया जाए। तो हम उनकी उन चीज़ों की भी मजम्मत करते हैं जो अहले सुन्नत के हवाले से, वो अहले तशय्युअ के हवाले से उनको कंपेयर करके कुछ ऐसे झूठे मुकदमात तैयार करते हैं जिनका ना तो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ होता है ना ही कुरान और सुन्नत से ताल्लुक़ होता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अब हम उनका जिक्र नहीं करेंगे। अब जो इन्होंने मैसेज छोड़ा है ना, आप वो मैसेज ही सुन लें। वो मैसेज भी निहायत ख़तरनाक है कि लोगों को इश्तिआल दिलाने वाला मैसेज है। इन्होंने पहले तो जो तस्वीर लगाई अपने थंबनेल पे, आप वो तस्वीर ही मुलाहिज़ा कर लें, ऐसे सर फेंका हुआ है और तस्वीर बड़े मतलब स्टाइल से बना के बनाई हुई है। आप खुद वीडियो कैमरा अपने हाथ से ऑन कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपको एक्सेस है, आप जानबूझ के एक स्टाइल बना के ऐसी तस्वीर अपने थंबनेल पे लगा रहे हैं कि लोगों को लगे पता नहीं बहुत जुल्म हो गया, बहुत कातलाना हमला हो गया और ये हो गया। ठीक है, और ये भी बताया जा रहा है कि उनके पास असला भी था और ऐसी मतलब स्टोरी तैयार की गई है कि एक बंदे ने इनको रोका है कि पता नहीं उसका पेट्रोल ख़त्म हुआ हुआ था, और ये मतलब ऐसी स्टोरी है कि अब हम उसको झूठा नहीं कह रहे, लेकिन आपको सिर्फ बताना ये है कि ऐसी स्टोरियां भी हो रही हैं माशरे के अंदर कि आप भी एहतियात करें कि जनाब पेट्रोल ख़त्म हुआ था, उसने इनको हाथ दिए, रुक गए, उसने बात की, पीछे से एक और बाइक आ गई और उन्होंने इनको समझाया और उसके बाद इनको ज़दोकोब करने लग गए। यानी ये इन्होंने बताया, तो इनको किसी ने डराया धमकाया। इनका यही मैसेज देख लें जो इन्होंने इस मसले के ऊपर छोड़ा है, यानी इनके ऊपर जो हमला हुआ है, मुबैना हमला हुआ है, उसके अंदर इन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने एफआईआर दर्ज करवाई, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई। उल्टा दोबारा उन चीज़ों के ऊपर चले गए कि सईदा फातिमातुज़ ज़हरा के बारे में किसी ने फितने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये किया वो किया, उसके ऊपर और भड़क भड़क के कहना शुरू कर दिया। मतलब जिसने भी ये काम किया हम उसको कभी सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, इल्मी तौर पे हम जवाब देते हैं, लेकिन अब आपने अपनी इस वीडियो के अंदर भी, जो वीडियो पैगाम है उसके अंदर भी आपने निहायत तशद्दुद भरे लोगों को उभारने की कोशिश की है, जो कि बहुत गलत काम है। तो इसलिए मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब, हमारी आपको रिक्वेस्ट है कि ये काम ना करें। और आपको ये भी पता है कि जिस वक्त आपने कुछ दिन पहले हमने आपके लिए एक वीडियो आपके रिप्लाई में बनाई थी, आपकी हिदायत के लिए बनाई थी, तो आपने वहाँ पर वो आयत पेस्ट कर दी, कॉपी पेस्ट कर दी, जो कि कुरान पाक के अंदर कुफार के लिए नाजिल हुई है। ठीक है, यानी आप इस लेवल पर उतर गए हैं जिससे इख्तलाफ हो उससे बात करने की बजाय आप उसको काफिरों वाली आयतें जो हैं, जो उनके ऊपर चस्पा की जाती हैं मुशरिकों के ऊपर, वो आप हमें लिख के सेंड कर रहे हैं और कोई और बात नहीं कर रहे। तो ये तो बहुत गलत बात है ना। यानी आप बजाय इसके कि आप दलाइल में वहाँ लिखते जाके कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे है ये मामला, उल्टा आप वहाँ पे कुरान पाक की एक ऐसी आयत का अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बहुत गलत बात है। तो इसलिए हम आपको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप फ़िरका वारियत को हवा ना दें। अगर आप फ़िरका वारियत को हवा देंगे तो आपको पता है जो लोग फ़िरका वारियत के अंदर पहले ही अटे हुए हैं तो वो अब आपके ऊपर भी गर्द उड़ेगी उसकी। ठीक है,
और हम अपने आप को भी ये चीज़ समझाते हैं कि हम भी इन चीज़ों से दूर रहें, बाज रहें। लेकिन बहरहाल हमें रिप्लाई करने के लिए, जवाब देने के लिए अक्सर जो है इल्मी तौर पे सवालात के जवाबात देने पड़ते हैं। लेकिन आपसे जो शिकवा शिकायत हमें भी है और लोगों को भी है, वो यही है कि आप वहदत उम्मत के नाम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ शिया प्रेज कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। यानी शिया प्रेज कर रहे हैं, कहीं पे कहेंगे शिया ने ये कर दिया, शिया पे ये जुल्म हो गया, शिया बहुत अच्छे हैं, इस लिहाज से अच्छे हैं, उस लिहाज से अच्छे हैं। यानी कि ऐसी कहानियां बना के आप पेश कर रहे होते हैं कि लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। हालांकि आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है उनको कितनी आज़ादी है, यानी पब्लिक लेवल के ऊपर उनको कितनी आज़ादी है अहले तशय्युअ को, ठीक है। और बहुत से उलमा ने उनके साथ यूनिटी की कोशिश की है, आज भी कर रहे हैं और पहले भी करते रहे। तो आप उन उलमा के हिसाब से इसकी कोशिश करें, बजाय इसके कि आप शियों के बातिल मुकदमात के ऊपर अपनी ऐसी दुकान खड़ी करने लग जाएं जिसका आपको नुकसान उठाना पड़े। तो अल्लाह करीम हम सब की, आपकी सबकी हिफाजत फरमाए और हमें इस तरह के फितने फसाद से महफूज फरमाए और हमें फ़िरका वारियत को छोड़ के वहदत उम्मत का दर्ज देने वाला बनाए, बजाय इसके कि हम मज़ीद लोगों के जज्बात को भड़काएं। वस्सलाम।